हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के लिए साइंस सब्जेक्ट लेकर मैं आर.के. सिंह। पिछले वीडियो में आपने सरल यंत्रों में पहला प्रकार उत्तोलक का पढ़ा, जिसमें 3 प्रकार के उत्तोलकों के बारे में बताया गया था। दूसरा प्रकार है सरल यंत्र का पेच। बहुत सरल सी चीज़ है, हर किसी घर में हर किसी बच्चे ने देखी होगी, लगाते हुए भी देखी होगी। स्क्रू जिसे कहते हो, ये देखते हो कि हाँ ये पेच है, लेकिन कैसे परिभाषित करेंगे पेच है क्या? ये एक कील होती है जिसमें घाट बने होते हैं। देखें, चूड़ी बनी होती है। घाट एक ढलान वाली सतह होती है, यानी ऊपर ज़्यादा और धीरे धीरे नीचे जो है ढालू होता जाता, कम होता जाता है। और ये कील के चारों ओर घूमती हुई बनी होती है। ने बताया कि चूड़ी पूरे में घूम के बनती है। जब पेच लकड़ी में प्रवेश करता है तो पेच के घाट लकड़ी के घाट को कसकर पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे अंदर जाता है, अंदर लकड़ी में भी उसी तरह के घाट बनाते जाता है और उसी को कसकर पकड़ लेता है, और इसको पेचकस की सहायता से लकड़ी में लगाया जाता है। ये भी एक सरल यंत्र है। दूसरा, झुका तल, इंक्लाइंड प्लेन। ये किसी वस्तु को निचली सतह से ऊपरी सतह पर पहुंचाने के लिए एक समतल सतह होती है। यानी सामान नीचे है और हमें ऊपर चढ़ाना है, तो उसके लिए हम इस झुके हुए तल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने ट्रक में या ट्राली में सामान को लादते हुए देखा होगा कि सीढ़ी न लगा करके उस पर कोई पटरा जो झुका होता है रख दिया जाता है, और इसका प्रयोग सीढ़ियों के बदले ही किया जाता है। और सामान से भरी पेटियां ट्रक में रखने के लिए झुके हुए तल का इस्तेमाल, यानी नीचे से खिसका करके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसमें कम बल और कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से झुका हुआ तल भी हमारे लिए बहुत ही सहायक है, इसलिए इसको हम सरल यंत्र की श्रेणी में रखते हैं। चौथा, घिरनी, गड़ारी जिसको गाँव में बोलते हो, इंग्लिश में पुल्ली। ये भी हमारा काम बड़ा आसान कर देती है। कुएं से यदि हमें ऐसे पानी खींचना हो तो बड़े ही श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन घिरनी की मदद से, पुल्ली की मदद से हम अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा पहिया जिसके बाहरी किनारे पर खांच बनी होती है, यानी बीच में रस्सी या कुछ चल सकता है और दोनों तरफ खांचा बने होते हैं। आप लोगों ने यदि घिरनी नहीं देखी, कुएं अब लगभग समाप्त प्राय हैं, तो जनरेटर वगैरह में देखिए जो बेल्ट चलती है वो भी एक घिरनी ही है। दोनों तरफ खांचे की बेल्ट इधर उधर खिसक के उतरने न पाए, ये इसमें। और ये घिरनी जो है बल की दिशा बदल देती है। हमें पानी ऊपर को खींचना होता है, लेकिन बल किधर को लगाते हैं? बगल को या रस्सी को नीचे की ओर खींचते हैं। और ऐसे जब रस्सी खींचना होता केवल रस्सी से, तो बल ऊपर को लगाते हैं, तो बल की दिशा बदल देती है, जिससे कार्य आसान हो जाता है। कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का इस्तेमाल करते हैं। भारी बोझ को घिरनी की सहायता से उठाया जा सकता है। आप लोग देखते हैं जब बिल्डिंग में स्लैब वगैरह पड़ती है तो उतना बड़ा बॉक्स कंक्रीट, सीमेंट और बालू से लदा हुआ आसानी से घिरनी से ऊपर छत पर पहुंचाया जाता है। घिरनी एक सरल यंत्र है और ये चल और अचल दोनों प्रकार की, चलायमान भी और एक जगह हम इसको फिक्स करके भी, जैसे कुएं में फिक्स होती है। और लास्ट सरल यंत्र है पहिया और धुरी। आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पहिया काहे पे चलता है? धुरी पर। यदि धुरी कमज़ोर हो या ऊबड़ खाबड़ हो तो हमारी, जिसे कहेंगे छर्रा नहीं है या कटोरी फूट गई, तो यदि उसमें त्रुटि है तो हमें बड़ा श्रम करना पड़ता है, बहुत वजन साइकिल चलती है। हम देखते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वहाँ पे जो ठेला गाड़ी होती, हाथ वाली गाड़ी,
उसमें बड़ी बड़ी सामान वजनी सामान को लदवा करके एक ही व्यक्ति आसानी से वहाँ कुली जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा देता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु को लुढ़काते हुए ले जाने में कम परिश्रम करना पड़ता है। अतः पहिया और धुरी एक सरल यंत्र हैं। अब इन यंत्रों की देख रेख व रख रखाव भी बहुत जरूरी है। कोई भी यंत्र अपने आप कार्य करता नहीं है। यंत्रों के द्वारा कार्य कराने के लिए बाहरी तल की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर यंत्र हमारे लोहे के बने होते हैं और इनका यदि हम लगातार उपयोग करते हैं तो घर्षण के कारण धीरे धीरे ये घिस जाते हैं, इनके पुर्जे घिसने लगते हैं, घिसने से इनमें छीजन हो जाती है और इनकी कार्य क्षमता घट जाती है, कहीं जंग लग गया। इसी कारण से यंत्र हमारे खराब होने लगते हैं। तो इनके रख रखाव के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हमें हमेशा इनकी बॉल बियरिंग्स में, इनकी धुरी में मोबिल ऑयल या ग्रीस अच्छे से लगाते रहना चाहिए, जिनसे इनके सतहों के बीच में जो घर्षण है वो कम हो और हमारे यंत्र अच्छी तरह से और ज़्यादा समय तक कार्य कर सकें। धन्यवाद।